So your today's topic is entrepreneurial competencies. So these are somewhat similar to the characteristics of traits or qualities of an entrepreneur. That this quality of this competency should have think of being high. ये एटीट्यूड ठीक है कुछ कुछ ऐसा चीज योग्यता ये भी बोला जाता है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहना है हाई लेवल क्वालिटी क्या क्या रहना है अभी तो हम पढ़े थे क्या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहना तो ये क्या है कॉम्पिटेंसी मतलब है कि हाई लेवल ठीक है उच्चा कांठा जानते हो सुने हो तो वही चीज है मतलब हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक ये सब रहना है एन एंटरप्रेन्योर के पास ठीक है तो these competencies here we discuss some competency which is given by your EDII. EDII. That is entrepreneurship, development, and Development Institute of India. Development Institute of that is situated at Ahmedabad. ठीक है ये जो कॉम्पिटेंसी दिया गया है इसके लिए ये कौन दिया है EDII ठीक है तो क्या क्या है कॉम्पिटेंसी देखिए फर्स्ट वन इजी already these qualities we have discussed in the entrepreneurial traits also here it is the same thing that initiative is on आगे जाके पहले वो जो भी मतलब फैसिलिटीज दिया जा रहा है जो भी मतलब सिचुएशन आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए वो पहले पहुंच रहा है ठीक है इनिशिएटिव कौन ले रहा है इनिशिएटिव कौन ले रहा है ये यहाँ पे पता चल रहा है इनिशिएटिव दैट इज एक्टिंग आउट ऑफ चॉइस रादर देन कंपल्सन ठीक है तुम्हारे अपने हिसाब से तुम उसको पाने के लिए कोशिश कर रहे हो ट्राई कर लो पहले से ठीक है दैट इज योर इनिशिएटिव कि तुम्हें फोर्सिबली वो चीज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है जैसे कि अभी मैं बोलूं कि तुम में से कौन एक गाना गा कोई इनिशिएटिव देगा या फिर मैं सोचूं कि किसी के पास टैलेंट नहीं है या फिर ऐसा हो सकता है कि इतने सारे हैं स्टूडेंट्स इतने सारे दोस्त हैं तो वो लोग क्या सोचेंगे ये मन में रह जा रहा है पहली बात ये है कि अभी क्या सोचेंगे हाँ गाना कैसा होगा पता नहीं हाँ लोग क्या सोचेंगे ये बोल के क्या होता है इनिशिएटिव नहीं ले सकते तो इनिशिएटिव जैसे कि अभी कंपटीशन आए सपोज आई टेल दैट आई सिलेक्ट फॉर नेशनल लेवल नाउ national level student from this institute will compete with at a national level और सिंगिंग कंपटीशन कौन कौन तैयार हो जाएंगे यहाँ से कोई नहीं
सिंगिंग में कोई नहीं जाएगा, और किस में जाओगे? अरे सब लोग ऐसे ही चुपचाप रहोगे तो क्या होगा क्लास में? मतलब दोनों स्टूडेंट का भी कुछ मतलब रिएक्शन होना चाहिए ना। विदाउट रिएक्शन दैट इज वैल्यूलेस। हाँ, बस तुम देखते रहोगे, ऐसा क्या? सर हाँ, गेम में जाएंगे। कौन सा गेम? एथलेट। ओके, एथलेट्स, ओके। तो कोई तो है अभी प्रदेश से इनिशिएटिव किया, तो उसी तरह मतलब ये फोर्सिबली नहीं किया जाता है। मैं जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। Then come to the second competency, that is your seize and acts on opportunities. ठीक है, तो सिचुएशन देखिए, जो भी सिचुएशन है देखिए, और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी क्या है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ चीज करने के लिए, जैसे कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि मान के चलो, बहुत सारे लोग क्या किए, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी का डिमांड क्या है, मास्क, सैनिटाइजर। ये दो चीज बहुत डिमांड है। तो क्या किए, कुछ कुछ लोग इतना प्रोडक्शन करने लगे कि वो मतलब रीच होते गए बट। तो एक अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? वो लोग खुश हो रहे हैं कि कोरोना हो रहा है, भाई कोरोना हो रहा है, लेकिन कोरोना उनके लिए सही है, लेकिन दूसरे के लिए वो सही नहीं है। जिनको हो रहा है उनको ही पता चल रहा है क्या है चीज, है कि नहीं? तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो एंटरप्रेन्योर का सोच ऐसा है कि जो सिचुएशन है वो देख रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसी हिसाब से उसको ढाल रहा है। ठीक है, so that is an entrepreneur always looks for and takes action on opportunities. For example, season takes on new business opportunity. न्यू बिजनेस क्या हो सकता है वो देख के आगे बढ़ रहा है। देन प्रॉफिट किस में मिलेगा वो देख रहा है। देन कम टू द थर्ड वन, दैट इज परसिस्टेंस। ये जो है एक एड अभी आता है, आई कांट, आई कांट एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहा है, मतलब आई कांट का एक ऐड आता है। तो आई थिंक most of the students, I think they have seen that one, that I can't। ये कैसा लगा सुनो, क्यों नहीं कर सकता? लास्ट में बोलते हैं आई कांट बी फेलियर। तो ये फेल नहीं हो सकता टोटली। आई कांट और आई कांट बी फेलियर, इसमें पूरा आकाश पाताल का मतलब डिफरेंस है कि नहीं? तो ये बोला जा रहा है कि नहीं, परसिस्टेंट मीन्स लगे रहना है। जब तक कोई चीज नहीं मिले तब तक लगे रहना, परसिस्टेंस। ठीक है, ये नेवर से डाई एटीट्यूड, नॉट गिविंग अप, गिव अप नहीं करना, कभी गिव अप नहीं करना। ठीक है, नॉट गिविंग अप, इजीली स्ट्राइविंग, टेक्स रिपीटेड और डिफरेंट एक्शंस टू ओवरकम एंड ऑब्स्टेकल। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है रास्ते में, उसको पार करके आगे निकल जाना। ठीक है, गिव अप नहीं करना। देन फोर्थ वन है नोइंग और इंफॉर्मेशन सीखिंग, और इंफॉर्मेशन सीखिंग। ठीक है, नोइंग और इंफॉर्मेशन सीखिंग, ये क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट वन आल्सो। सो यहाँ पे बोल रहा है कि knowing who knows, consulting experts, reading relevant materials, and
and overall openness to ideas and information. For example, does personal research on how to provide a product or service or consults experts or explains persons to get relevant information. मीन्स जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ले आओ, जैसे कि एग्जांपल बोला था क्या, थ्री इडियट वाला, हाँ आमिर खान वाला, तो वो बोला था, तो उसमें जहां से जो भी चीज जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको ले आओ, ठीक है, वही होना है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर होना है. ओके, देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट, concern for high quality of work. Concern for high quality of work. ठीक है, कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क मींस हमेशा मुझे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, हाई क्वालिटी काम होना चाहिए. जैसे कि अभी मैं कुछ सपोज एक असाइनमेंट दिया, देखना कि अभी जो मैं बोला रिकॉर्डिंग करके भेजना बोल रहा हूँ, कुछ लोग करेंगे क्या, ऐसे ही पढ़ के दे देंगे, ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे तैयारी करके देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे और भी उसको कैसे डेवलप करके मतलब अच्छा बनेगा वो वीडियो, जैसे कि मतलब सब लोग मुझे अच्छा मतलब स्पीच क्वालिटी है उसका, स्पीकिंग क्वालिटी अच्छा है, हाँ वो बोलेंगे, वही मतलब थिंकिंग लेके वो बनाएगा, ठीक है, लोग जानेंगे उसको, उस मोटिव से वो बनाएगा, अच्छा क्वालिटी बनाएगा. तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स अपना अपना तरीका यूज करेंगे. तो ये बोल रहा है कि नहीं, एंटरप्रेन्योर क्या है, क्या चाहते हैं, हाई क्वालिटी, हमेशा हाई क्वालिटी मोटिव होना है, बस काम चलना जैसा नहीं, हाई क्वालिटी चलना है कि नहीं, काम चालू जैसे काम नहीं करना, ठीक है. Attention to we are detailing that attention to details and observer of established standards and norms. State it is a produce of sale to top or better quality product, better quality product service कैसे provide किया जाए उसके बारे में सोचना. That is the concern for high quality of. And company sixth one, commitment to work contract. ठीक है, कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट. कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना है काम के लिए, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, क्या करेंगे हम लोग, वो काम खत्म करके रहेंगे, ठीक है, हम लोग वो काम खत्म करके रहेंगे, अपने आप को मतलब तकलीफ देके भी वो काम हम खत्म करेंगे. आई हैव टू डू दैट, जितना मेहनत करना पड़े आई विल डू. भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, फिर भी तुम काम करते रहे. दैट इज द कमिटमेंट टू वर्क. What? That is your. It is just correct the point. That is your work contract. Work contract. Okay. Work contract. Here, literally something that is you are sacrificing yourself. You are sacrificing yourself for doing that particular work. Okay. अपना भूख प्यास सब छोड़ के उस काम में लग जाए. Then come to the seventh one. Efficiency orientation.
efficiency orientation. Efficiency orientation क्या है? It is concerning of a conservation of time, money, and effort. It looks for or finds ways to do things faster or at less cost. सबका यही सोच रहता है कि एंटरप्रेन्योर का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो क्या सोचता है कि कम टाइम में, कम एफर्ट में कैसे इजीली, कम पैसे में वो काम हो जाए। जैसे कि तुम लोग भी सोचते हो कम मेहनत में कैसे पास हो जाए अच्छे मार्क्स लेके, है कि नहीं? हाँ, कौन कौन सोचता है? अरे बोलने में क्या शर्म है, वही है, सच है। सब कोई चाहते हैं कि मतलब कम मेहनत में कैसे इजीली, दैट इज कॉल्ड योर स्मार्ट रीडिंग। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन जितना अच्छे तरह से मेहनत करोगे, बेटर स्मार्टली यू प्रिपेयर, देन यू गेट डेफिनेट। तो कम मेहनत कम करना है ऐसा नहीं है, मेहनत कम करना है लेकिन स्मार्टली, ठीक है? यही ये बोल रहा है कि इतना एफिशिएंसी, जितना चाहिए उतना करो। कोई जो बोलता है मैं 3 बजे तक पढ़ता हूँ, 4 बजे तक पढ़ता हूँ, हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह वो सोता रहेगा, है कि नहीं? ये कहना भूल जाता है कि मैं सुबह कितना बजे उठता हूँ। उसमें एक ऐड करना चाहिए, मैं इतना बजे तक पढ़ता हूँ, मतलब मुझे उसमें ऐड करना चाहिए क्या, कि मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ। अगर वो बोल दोगे तो वो उसका जो क्वालिटी है वो गिर जाएगा, है कि नहीं? तो यही ये बोल रहा है एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, जितना चाहिए उतना, मतलब कम खर्चे में, कम एफर्ट में जैसे काम हो जाए उसके बारे में सोचना है, दैट इज योर एफिशिएंसी ओरिएंटेशन। एंड for student that is efficient reading time is morning, but very few students follow that one, that सुबह उठकर पढ़ना। ये सबको पता है लेकिन कोई नहीं पढ़ता है। सबको पता है, जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे कि सुबह उठ के पढ़ने से ज्यादा याद रहता है, जल्दी उठ के अगर पढ़ोगे तो याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस टाइम ये जो एनवायरमेंटल जो भी मतलब तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है, वो सो के उठे होगे तो वो सब भूल गए, और जो नया चीज पढ़ोगे उसको दिमाग में जल्दी जल्दी जाएगा, ब्लैंक होगा ना उस टाइम, माइंड में कुछ चलेगा नहीं। लेकिन रात में पढ़ोगे तो क्या होगा, सुबह से शाम तक, रात तक जितना भी एक्टिविटी की हो वो सब तुम्हारा माइंड में आता है। इतना सारा थॉट्स अगर आएगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा याद नहीं रहेगा। तो जितना कम थॉट्स में तुम अपना जो नया वाला थॉट्स डालोगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो सुबह इसीलिए इट इज द बेस्ट टाइम टू रीड। देन सिस्टमेटिक प्लानिंग। सिस्टमेटिक प्लान, सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या है कि देखो, जैसे कि मैं बोला था कि कोई एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए तैयारी कैसे कर दो, तैयारी कैसे कर दो? जैसे कि तुम लोग का एग्जाम है तो आज ये सब्जेक्ट, पहला जो सपोज एग्रोनॉमी सब्जेक्ट उसको खत्म कर दो। फिर 10 दिन है तो उसमें से 2 दिन सपोज लंबा जो ज्यादा डिफिकल्ट है वो सब्जेक्ट को देना है, हाँ, ज्यादा नोट्स है उसको देना है, ज्यादा पढ़ाई जिसमें करना है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है? और जिस जो मतलब कम है उसको थोड़ा कम टाइम देना है। उसी हिसाब से तुम प्लानिंग कर लेते हो, सब लोग प्लानिंग कर लेते हो, ठीक है? तो दैट इज दिस सिस्टमेटिक प्लानिंग। उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हो। एग्जाम तुम्हारा एम है, लेकिन एग्जाम में जो जो है सब्जेक्ट वो तुम्हारा पार्ट में डिवाइड करके इसको खत्म करना, दैट इज सिस्टमेटिक प्लानिंग। ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स होल into the parts, close examination of parts and inferring about the whole.
अगर पार्ट वाइज खत्म हो गया तो ऑब्वियसली टोटल वर्क भी खत्म हो जाएगा, एक एक करके खत्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लान्स बाय ब्रेकिंग ए लार्ज टास्क डाउन इनटू सब टास्क। देन कम टू द नेक्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? ऑब्वियसली दैट इज ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स, डायग्नोजिंग एंड क्यूरिंग, switches to an alternative strategy is easy. प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट इज प्रॉब्लम? कौन बोलेगा? हाँ, साहिद बोलेगा या डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज। साहिद बोलो तुम। एक ही लड़का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सुन रहा है, वो है साहिद। अभी साहिद बोले, बोलो साहिद, यस क्या सर। हुआ? बोलो बोलो बोलो, गलत हो यस सर। सही हो बोलना है। हाँ, जो भी जानते हो बोलो, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम इज समथिंग। समथिंग क्या? सर जिससे सर आदमी को आगे परेशानी देखिए, हो। आदमी को परेशानी हो। ठीक है, बहुत सोच समझ के बोला गया आंसर है। ठीक है, और कोई अपना ज्ञान बांटने के लिए इधर है? नहीं, सही आंसर बोला, लेकिन और कोई है इधर? श्रेया बोले, श्रेया बोलो, वो सोच रही है क्या बोलना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, श्रेया, श्रेया मंडल। यस सर। बोलो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप है, क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये है क्या? बोलो बोलो, प्रॉब्लम क्या है? अभी जो नहीं बोल पा रहे हो वो प्रॉब्लम है। क्या है चीज बोलो? जो भी है बोलो, ट्राई करो। दैट इज हियर वी आर लर्निंग ओरल स्पीकिंग, दैट्स व्हाई योर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाना है। ठीक है, और बस इंस्टाग्राम पे वीडियो देने से नहीं होगा सब। ठीक है, उसमें इंस्टाग्राम पे दे रहे हो वो भी अच्छा है, नो डाउट, आई एम नॉट टेलिंग दैट इज रॉन्ग। इंस्टाग्राम में दे रहे हो तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है कि लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, वो देख के जज कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ अभिषेक, है कि नहीं अभिषेक? जी सर। इतने सारे लोग हैं, वो देख के हमें जज करेंगे। कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो ये तो सोचते हो कि नहीं क्या सोचेंगे लोग। तो दैट इज इंक्रीजिंग आवर सोशल मीडिया, दैट इज वन टाइप ऑफ सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल से इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और जो उसमें भी मतलब बहुत अच्छी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑब्वियसली दैट पर्सन है दैट क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग क्वालिटी है, एक्टिंग क्वालिटी है, या फिर तुम्हारे पास वो एक्सप्रेस करने का क्वालिटी है। दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट। ये खराब चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज है अगर उसको सही तरह से तुम यूज कर पाओ। अगर तुम उसको, वो जो क्वालिटी है उसको अच्छे तरह से यूज कर पाओ। जैसे कि बहुत सारा मूवी होता है, ठीक है, बहुत सारा मूवी में मतलब एक सॉन्ग लेके अपना जो फीलिंग शेयर किया जाता है कि नहीं? गाना जब बनता है पहले तो वो फीलिंग शेयर किया जाता है,
या फिर ऐसा गाना बनाया जाता है जो कि मतलब जैसे कि कुछ नाट्य कला में या फिर कुछ ऐसे में कि इंफॉर्मेटिव रहता है। जैसे कि मान के चलो महाभारत, हाँ महाभारत का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें ही इतना सारा मतलब अच्छा अच्छे अच्छी अच्छी मतलब चीजें बताया गया है। तो एक गाना है नो डाउट एक सॉन्ग, लेकिन उसमें बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज बताया गया है। रामायण, रामायण के हर एक मतलब मोमेंट में एक एक गाना रहता है कि नहीं? देखो कि नहीं रामायण? हाँ, किस स्किप कर देते हो गाना जब आता है? हाँ, तो वो जब मतलब वो जो मतलब ये चीज क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो here we are discussing the problem solving. We are discussing the problem solving. Solving is something that you want to change any unwanted thing, something that is unwanted. तुम नहीं चाहते वो रुके हमारी लाइफ, वो चीज हमारी लाइफ में रुके, ये नहीं चाहते, उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं, है कि नहीं? वही है कि नहीं? प्रॉब्लम वही है ना कि प्रॉब्लम को हमेशा अपने साथ रहना पसंद करते हो, रखना पसंद करते हो। वही है, प्रॉब्लम को अपने साथ रखने के लिए मतलब बहुत अच्छा लगता है। या फिर ये सोचते हो कि काश ये प्रॉब्लम कब खत्म होता है, हाँ जल्दी खत्म हो जाता है ये प्रॉब्लम, यही सोचते हो ना कि रखने के लिए कोशिश करते हो? कभी नहीं। तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ओके, दैट क्वालिटी एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव। एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी जो भी है सॉल्यूशन उसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। जो भी सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करें। देन कम टू दी 10th one, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसके पास है? वो डिपेंड करता है कौन से सिचुएशन के लिए, कौन सा चीज के लिए कॉन्फिडेंस। किसी के पास डांसिंग के लिए कॉन्फिडेंस है, किसी के लिए स्पीकिंग के लिए, किसी के लिए एथलेटिक के लिए, किसी के लिए कुछ और चीज के लिए, है कि नहीं? कॉन्फिडेंट है। तो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑल्सो। दैट कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज बाय द व्हाट? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स एन एनवायरनमेंट परफेक्ट, है कि नहीं? तो प्रैक्टिस, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाते हो, जैसे कि कॉन्फिडेंट आए लिखने, है कि नहीं? सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है कोई भी चीज, नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस एंड रिलाइंग one's capabilities to successfully manage these। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको, जो भी रिस्क आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है बिजनेस। यही एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल, expresses confidence in own ability to complete a task or meet a challenge। Then come to the 11th one, that is assertiveness। assertiveness assertiveness क्या है? Conveying empathetically one's vision and convincing others its of its value। For example, confronts problems with others directly, uh, tells others what they have to do। यहाँ पे हमें ये कन्विंस कराना है कि लोगों को, अगर जैसे फार्मर के पास चले गए, ठीक है, फार्मर्स के पास चले गए, उनको कन्विंस कराना है कि अगर आप ये वेराइटी यूज करेंगे तो आपका जो यील्ड होगा, राइस का यील्ड होगा, सपोज राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और उसमें बोलोगे कि नहीं ये वेराइटी अपनाओगे तो ये वेराइटी अगर ग्रो करोगे, लगाओगे तो क्या होगा? आपका जो यील्ड होगा बढ़ जाएगा, 2 टन बढ़ जाएगा, 1 टन बढ़ जाएगा। ऐसे बोल के तुम उनको कन्विंस कराना है, ठीक है? दैट यू हैव टू डू दैट, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। देन कम टू द
12 number is persuasion. ठीक है, persuasion. Persuasion होता क्या है? Eliciting support of others in the venture. Convinces someone to buy a product or service. Convinces someone to provide finance. यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस को हम देख रहे हैं। तो बिजनेस में क्या है, हमें फाइनेंसिंग कौन खरीदेगा हमें। अभी अभी क्या है, अभी सपोज मैंने क्या किया कि ज्योति प्रकाश को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए दिया, ठीक है। तो ज्योति प्रकाश सर तुम्हें सपोज में मास्क बेचने के लिए दिया, क्या करोगे, बेच पाओगे? सर हाँ, मास्क और सैनिटाइजर बेचने के लिए दिया, 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख का सामान है, क्या करोगे, बेच पाओगे? ये सर दे दोगे? मैं बोला 1 लाख का अभी बिरयानी बेचना है, नॉन वेज चिकन बिरयानी, बेच पाओगे अभी इस सिचुएशन? हाँ, 1 लाख का बिरयानी है, हाँ, 100 रुपीज का, पर मतलब सपोज फुल प्लेट 100 रुपीज चिकन बिरयानी, क्या करोगे, बेच पाओगे? अभिषेक, अभिषेक बोलो, हाँ बोलो अभिषेक। जी सर। बेच दोगे अभी के सिचुएशन में? जी सर। मुझे तो नहीं लगता। कैसे बेचोगे? सर अगर हम लोग किसी सेलिब्रिटी को एक साथ वहां पर बैठा दे एक रेस्टोरेंट पे, और वहां पर हम लोग बोले कि 1 लाख प्लेट बिरयानी है और ये भी वहीं पे है, तो फिर लोग 1 लाख नहीं सर 2 लाख देके भी आएंगे। और सेलिब्रिटी का पैसा कौन भरेगा? सर वो तो आपने नहीं पूछा ना, आपने पूछा बेच पाओगे ना नहीं। तो 1 लाख है, वो तो एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी नहीं है ना, वो उसके तुम 1 लाख की जगह प्रॉफिट लेने जा रहे हो, लेकिन 2 लाख खर्चा करके आ रहे हो, तो क्या फायदा है? बेचना है मतलब प्रॉफिट लाना है ना। हाँ? दान देना नहीं है। हाँ? दान दोगे तो फ्री में दोगे तो सब लोग आ जाएंगे, नो डाउट, वहां पे सेलिब्रिटी भी नहीं चाहिए। हाँ, एटलीस्ट जो पुअर पीपल है वो तो आके खा। ऑनलाइन में कर देने से तो बिक जाएगा वो, ऑनलाइन में अभी के पोस्ट सिचुएशन कर देने। अभी के सिचुएशन में क्या है, वो नहीं होगा अभी के सिचुएशन में सर फ्री मतलब डिलीवरी का सुविधा रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी। वो सब चीज चाहिए, मतलब तुम्हें रिक्वायरमेंट और भी बहुत चीज चाहिए, है कि नहीं? यस सर। ये कंडीशन होना है, तब जाके बिकेगा। या फिर कोई डाउट है, तुम्हारे पास डाउट है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है। नॉर्मल डे रहता है तो नो डाउट तुम बेच देते, लेकिन अभी क्या है, बाहर का खाना कोई खाने के लिए पसंद नहीं करता, तो ये कंडीशन होना है। वहां पे स्टूडेंट भी होना है, घर में सब रह रहे हैं, अभी घर में अगर तुम बिरयानी मंगाओगे तो पहले गाली खाओगे, है कि नहीं? बिरयानी तो बाद में खाओगे, लेकिन पहले गाली खाओगे घर से, तो वो चीज सर है। हम लोग घर में क्यों बेचेंगे सर, हम लोग कोविड वार्ड में बेच सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो ऑडियंस है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, मैं वो बोल रहा हूँ, उनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना। तुम्हें क्या चाहिए, कस्टमर, लेकिन कस्टमर ही जगह, मतलब जैसे कि ये बिरयानी कौन खाता है, जो बाहर रह रहे हैं एटलीस्ट वो खाते हैं। कस्टमर ज्यादातर कौन है बिरयानी, जो बाहर खाते हैं, है कि नहीं? और बाहर खाने का लोग सब कम हो गए हैं अभी। अभी के सिचुएशन में सब लोग घर में रह रहे हैं, तो बाहर का क्यों खाएंगे, सर है कि नहीं? हाँ बोलो। सर हम लोग बिजनेस मतलब पैसा कमाना है तो फ्रॉड भी करेंगे तो चलेगा क्या? मतलब जैसे कि क्या? हम लोग को बिरयानी मतलब फ्रॉड मतलब लोग को बेवकूफ बनाना। नहीं, देखो कितना दिन बनाओगे, 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, मतलब सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो हम लोग बिजनेस। को बिरयानी बेचना है।
हम लोग बोल देंगे कि ये बिरयानी में कोरोना का वैक्सीन है, तो ये तो और अच्छे में तो दिखेगी। हाँ, एक देखो, वो कितना दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, दूसरे दिन बंद हो जाएगा, पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, है कि नहीं? 1-2 दिन के लिए वो सही रहेगा, लेकिन तीसरे दिन वहां जेल में हो जाएगी, है कि नहीं? सबका मतलब ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे वो सब छोड़ो, तो मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना है कौन सा सिचुएशन है, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट सर्विसेज हम देंगे तो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, वो उनको उठाते। Here we are telling about that persuasion. हम persuasion means convince, लोग तुम्हें फॉलो करें, ठीक है? कन्विंस, तू कन्विंस उनको कर पाओगे जो प्रोडक्ट सर्विस अच्छा क्वालिटी है, ये है वो है, बोल के उसका क्वालिटी अच्छा करोगे तब तो होगा, या फिर बोलने से हो जाए, अच्छा करोगे और जाके वो मतलब ऑटोमेटिकली सेल होगा, ठीक है? देन वहां पे कन्विंस करना है कि पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंस, पैसा ये वो खर्च करें उसमें, तो फाइनेंस अपना दे, तब जाके हो पाएगा। देन कम टू द थर्ड वन, the 13 one, that is use of influence strategy. Use of influence strategy. ये क्या है? प्रोवाइडिंग लीडरशिप, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी, इन्फ्लुएंस करना है। अगर इन्फ्लुएंस करोगे तो तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, है कि नहीं? किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। तुम्हें फॉलो क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हें लीडर समझते, तब जाके वो तुम्हें फॉलो करेंगे। Then an entrepreneur is able to make use of influential people to reach his business goals. X, for example, X2 develop business contracts. Then uses influential people as agents to accomplish own objectives. जैसे कि अभी एक कौन बोला कि वो जो किसी को सेलिब्रिटी को बैठा देंगे, हाँ अभिषेक तुम बोलो, तो वहां पे अगर सेलिब्रिटी को ना बिठा के उसको बोलोगे कि वो बेचे, सेलिब्रिटी बेचे, तो क्या होगा? वो इन्फ्लुएंस करेगा। अगर वो बिना पैसे के मान रहे हैं तो ठीक है, चलो हमारा बिजनेस हो जाएगा, या फिर कम पैसे में मांग रहे हैं तो ठीक है, चलो हम लोग उतना कॉस्ट उतना सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो वहां पे चलेगा इन्फ्लुएंस है। वी कैन, जैसे कि हम इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग जाते हैं, और जो लीडर रहते हैं, गांव के जो लीडर रहते हैं, कोई भी अगर नया टेक्नोलॉजी हम स्प्रेड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सरपंच को जाके पकड़ेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट ये अच्छा है, ये एग्रीकल्चर का है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है, आप थोड़ा हेल्प करें। वहां के लोग सरपंच को बहुत मानते होंगे, गांव के लोग नॉर्मली वही लोग वोट दिए ना, तो वही लोग उनकी बात भी मानेंगे। तो वही चीज है, अगर कोई लीडर अगर बोलेगा तो उसकी बात सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा भी कोई लीडर होगा, है कि नहीं? स्टूडेंट का लीडर कौन है? देवव्रत है, हाँ? नो सर। कौन है तुम्हारा लीडर, कौन है? मतलब जिसके बात सुनते हो तुम लोग, क्लास में कोई कुछ बात थोड़ा बात सुनते हो, कि कोई किसी का नहीं सुन रहा? हाँ, ऐसा है क्या? कोई किसी की बात नहीं सुनता है? ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो सुनते होगे ना? हाँ, कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है हॉस्टल में, कोई आके उसको सॉल्व करता है कि नहीं? कौन सॉल्व करता है? सोना, सोना सलोनी, बोलो। जी सर। सर सब अपने मन सोनम मर्जी भैया, के होते हैं। ओके।
अपने मन मर्जी के होते हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल में रहती हो या बाहर हो? सर बाहर घर में रहती हूँ हाँ, सर। घर में रहती हूँ सर। ओके। तो हॉस्टल, ओके, हॉस्टल में कौन कौन है? एनीवन? ओके, ज्योति प्रकाश अभिषेक, ओके। हाँ, तो ज्योति प्रकाश तो बोलो, तुम्हारा जब हॉस्टल में कुछ झगड़ा होता है तो कौन उसको सॉल्व करता है? सर पहले तो हमारा सीनियर जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। डैड और सीनियर सॉल्व करते हैं? तुम्हारे बैच में कोई नहीं रहता है सॉल्व करने के लिए, जिसके बाद कोई सुने? सर वही तो था, मतलब क्लास मतलब सेम बैच के स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया तो सेम बैच में सॉल्व हो जाता है, लेकिन हाँ, जब सीनियर जूनियर के साथ दूसरे झगड़ा बैच होता में है। होगा, जूनियर पे हो गया। ओके, ठीक है। तो किसी जिसका मतलब लीडरशिप क्वालिटी रहता है उसका थोड़ा बहुत सुनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज स्प्रेड करना चाहते हैं, कोई चीज इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसा एक पर्सन को चूज करेंगे जो कि वो उसके बाद लोग सुने, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है? कोई स्पीकिंग क्वालिटी जैसे कि अ, कोई मतलब ये स्पीकिंग क्वालिटी किसका अच्छा है यहाँ पे? स्पीकिंग क्वालिटी तुम्हारे बैच में ओपन ग्राउंड में कोई बोलता होगा ना अपना थॉट्स, प्रोग्राम वगैरह नहीं चलता है? हम्म? कोई नहीं है तुम्हारे बैच में? अरे जो बाहर ग्राउंड में या फिर कहीं पे यहाँ पे होता था ना पहले, ये ग्राउंड में जाके ओपन एक तुम अपना बात रखो, स्पीच दो, हाँ, पब्लिक में, कोई नहीं देते थे? हाँ, अरे इतना चुप मतलब, ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट काम टू दी 14 नंबर 1, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ऑब्वियसली, मॉनिटर, इसी को मॉनिटर करोगे, देखोगे कैसा चल रहा है, इंस्योरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वेंचर प्लान। जो भी प्लान की हो उसी तरह वो चल रहा है कि नहीं, उसी तरह वो चल रहा है कि नहीं वो देख लो। तो दैट इज योर मॉनिटरिंग, कितना प्रोग्रेस हुआ है। देन कम टू द 51, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर, अगर तुम्हारे अंदर जो काम कर रहे हैं उनका अगर सुख सुविधा तुम नहीं देखोगे, इफ यू आर नॉट सीइंग देयर वेलफेयर, देन ऑब्वियसली दे विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। मन नहीं करेगा, है कि नहीं? अभी सब स्टूडेंट को 2000 रुपीज दिया जाएगा, ठीक है, अगर तुम लोग ये जो मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे, और अच्छा मार्क्स लाओगे तो 2000 उनको दिया जाएगा नॉर्मल, जो कि 70% होता है। जो 80% रखेंगे उनको 10,000 दिया जाएगा, और जो 90% लाएंगे उनको 50,000 दिया जाएगा, और जो 95 रखेंगे उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। समझ? स्टूडेंट जी जान लगा देंगे फिर पढ़ाई में, है कि नहीं? होगा कि नहीं ये? हाँ, 1 लाख के लिए सबके लिए, सबको मतलब बहुत मायने रखेगा, और सब लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2000 तो मिलेगा, 70% अबव, तो अपना फुल पोटेंशियल देंगे, है कि नहीं? तो वही चीज, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, इसलिए तुम्हारा जो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्यों रखा जाता है? स्कॉलरशिप का मोटिव यही है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन।
कि स्कॉलरशिप इसलिए रखा जाता है कि अगर मतलब कोई अच्छा पढ़ रहा है तो उसको और थोड़ा मतलब इंस्पायर करो, जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी इंस्पायर करो तो अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का हमेशा एक कंसर्न होना चाहिए कि नहीं, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय उनके अंदर काम कर रहे हैं वो उनका जो ख्याल रखे, अच्छी तरह से उनका ख्याल रखे। ठीक है, ख्याल रखे मीन्स उनका सैलरी, सुख सुविधा जो भी है उसको अच्छी तरह से देखे। ठीक, ये हो गया आपका डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज। देन we'll do some questionnaire. Okay, questionnaire for that is her competency level. You have to select that how much competency level you have. You have to know how much competency level you have, and it can be judged by some statements. तुम्हारा जो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी क्या क्या है ये सब पता चल जाएगा उस स्टेटमेंट को, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे और उसको रेटिंग दोगे। तो रेटिंग कैसे दोगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन में दिए हो, हाँ वेरी गुड गुड, हाँ देते हो कि नहीं देते, तो वही रेटिंग यहाँ पे भी देना है, अपने आप को देना है कि वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है कि नहीं, वो चीज वो स्टेटमेंट वो तुम फॉलो करते हो कि नहीं। ठीक है कि नहीं। तो सब लोग यहाँ पे रैंक है तुम्हारा, पहला 5 4 3 2 1। 5 means very well, 4 means well, then 3 means somewhat, 2 means very little, then first one is your not at all. ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हें रैंकिंग करना है। तो ठीक है, तो ये इसमें मैं स्टेटमेंट एक एक करके मैं बोलता जाऊंगा, तुम अपने कॉपी में उसको रैंक देते जाओगे। ठीक है, सब लोग अपना अपना कॉपी निकालो, लास्ट में मैं पूछूंगा कितना तुम्हें स्कोर मिला। इसका हाई स्कोर कितना होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट है 24, 24 स्टेटमेंट मीन्स 24 स्टेटमेंट्स, तो हाई स्कोर कितना लेगा 120। ठीक है, 120 हाई स्कोर आ जाएगा, और लोएस्ट स्कोर कितना होगा 0। नो सर, 0 होगा 24। 24। ठीक है, तो किसी का स्कोर तो 24 से नीचे जाना नहीं है कि नहीं। तो देखते हैं, सब लोग अपना अपना कॉपी निकालो और 1 2 3 करके फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट का कितना मार्क्स, सपोज कोई बोल रहा है नहीं मुझे उसमें कितना आया 3 दिया मैंने, सेकंड स्टेटमेंट 4 दिया, तो वो अपने आप को जज करके तुम्हें देना है। ठीक है, अपने आप को जज करके देना है वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो सही है कि गलत है, कितना तक सही है तुम्हारे लिए, how much extent you just follow that ones. Okay, so the first statement is
I look for things that need to be done. I look for things that need to be done. उसको दो रैंक दो 1 से 5 के अंदर, वो तुम सोचते हो कि नहीं whatever I look the things that need to be सर done. फिर से थोड़ा बोलना सेंटेंस. I look for things that need to be done. ठीक है, रैंक दे दिया. Then second statement, I like challenges and new opportunities. I like challenges and new opportunities. जो लोग यही सोचते हो कि नहीं मुझे नया चैलेंज नया अपॉर्चुनिटी अच्छा लगता है, उसी हिसाब से तुम रैंक दो. Then third one, when faced with difficult problem, I spend a lot of time trying to find a solution. When third statement is when faced with difficult problem, I spend a lot of time trying to find a solution. जब तुम प्रॉब्लम फेस करते हो तो तुम ज्यादा टाइम देते हो उसको सॉल्यूशन निकालने में. Then come to the fourth statement. Fourth statement is when starting a new task or project, I gather a great deal of information. When starting a new task or project, I gather a great deal of information. Then come to the fifth one. Fifth one is it bothers me when things are not done very well. Fifth one is it bothers me when things are not done very well. अगर कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो मुझे परेशान कर देता है, मैं परेशान हो जाता हूँ. ये स्टेटमेंट कितना सही है तुम्हारे लिए? अपने आप को रैंक दो. All of you give. Then 6.1, I give much effort to my work. I give much effort to my work. मेरा जो भी काम रहता है मैं उसमें बहुत इफर्ट देता हूँ, अच्छी तरह से इफर्ट. देन 7 number is your I find ways to do things faster. I find ways to do things faster. मैं रास्ता निकालता हूँ, ढूंढता हूँ जो कि काम ज्यादा जल्दी हो जाए, ऐसा रास्ता निकालता हूँ जल्दी हो जाए. Then 8 number is I plan a large project by breaking it down into smaller tasks. अगर बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसको मैं भाग भाग करके मतलब डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और उसको करता हूँ. Then 9 number is I think of unusual solutions to problem. असाधारण सॉल्यूशन समाधान निकालता हूँ. कोई भी प्रॉब्लम आए जो चीज पहले हुआ नहीं है वैसा सॉल्यूशन निकालता हूँ. Then 10 number is I feel confident
that will succeed at whatever I try to do. N number क्या है? I feel confident that will succeed at whatever I try to do. ठीक है, सुनो, रियलाइज करो, अपने आप को पहचानो, तब जाके रैंक दो। बस देना है बोल के नहीं, रैंक मतलब वैसे ही नहीं, अपने आप को। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे भी होंगे, अरे कुछ भी 5 4 सब में 5 5 देते रहेंगे, कोई 4 देता रहेगा, 4 के नीचे तो ज्यादा ही नहीं होगा किसी का, 3 से 3 4 वैसे। हाँ, मतलब बिना सुने भी कोई भी लिख दिया होगा, अभी भी सारा लिख के मतलब कैलकुलेट करके बैठा भी होगा कोई, है कि नहीं? ऐसे स्टूडेंट रहेंगे। और कुछ ऐसे अच्छे भी स्टूडेंट रहेंगे जो कि रियलाइज करके सब चीज समझ के कर दिए। तो दीदी वेरिएशन ऑफ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, सब बैच में रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर 11 नंबर इज आई टेल others when they have not performed as expected. I tell others when they have not performed as expected. Then 12 number is I get others to support my recommendations. I get others to support my recommendations. Then 13.1, I develop strategy to influence others. I develop strategy to influence others. Then 14.1 is no matter whom I am talking to, I am good listener. No matter whom I am talking to, I am good listener. Then 15 number is I do things that need to be done before being asked to by others. 15 number is I do things that need to be done before being asked to by others. कोई मुझे पूछने से पहले मैं उसको खत्म कर देता हूं। Then 16 number is I prefer activities that I know well and with which I am comfortable. I prefer activities that I know well and with which I am comfortable. Then 17 number is I try several times to get people to do what I would like them to do. 17 number is I try several times to get people to do what I would like them to do. 18 number, I seek the advice of people who know a lot about the problems or tasks I am working on. 18 number is I seek the advice of people who know a lot about the problems or tasks I am working on. Then 19 number is it is important to me to do a high quality job. Then 20 number is I work long hours and make personal sacrifices to complete jobs on time. Then 21 number question, 21 number statement is I am not good at using my time well.
ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। देन 22 is I think about the advantages and disadvantages of different ways of accomplishing things. I think about the advantages and disadvantages of different ways of accomplishing things. Then 23 number statement is I think of many new ideas. I think of many new ideas. Then 24 number is I change my mind if others disagree strongly with me. I change my mind if others disagree strongly with me. मैं अपना डिसीजन चेंज कर देता हूं अगर दूसरे को पसंद ना हो, डिसएग्री हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट कितना तक सही है वो सब अपना अपना रहेंगे और कैलकुलेट करें टोटल कितना हुआ स्कोर। ओके, हो गया सब लोग। ओके, so all of you uh, give your marks in the chat box. Registration number or marks score, last 3 digit only you just write, last 3 digits only you just write. All of you message in the chat box about your score, last 3 digit, registration number along with your marks. Hurry up, hurry up.
Okay. So I think all of you. So now all of you just give your attendance of today in the class. Only last 3 digits. And this practical you have to write in your copy. I'll give the notes of it, and after providing the notes, you have to do that practical also. That yours now today you have whatever you have done with that scoring. Okay, about that scoring, you have to write that one in your